केट और उसका पति जॉन को अस्पताल में दिखाया जाता है क्योंकि केट पेट से है। जब जॉन साइन इन करने के लिए पीछे रहता है, उसे व्हील चेयर पर ले जाया जाता है। तुरंत केट को खून बहना शुरू हो जाता है। वो एक ऑपरेटिंग रूम में जागती है, मेडिकल स्टाफ से घिरी हुई, लेकिन उसका पति अभी तक वहाँ नहीं है। पूरा मामला उसे अजीब और भयानक लगता है जब नर्स उसे बताती है कि उसका बच्चा मर गया है। केट विश्वास नहीं कर सकती। जॉन अंदर आता है और जन्म को फिल्माना शुरू करता है जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। नर्स ने शिशु को उसे सौंप दिया। केट चिल्लाती है और अचानक वह अपने बिस्तर में जाग जाती है। वह उठती है और वॉशरूम में जाती है। अपने पेट पर चोट के निशान को देखती है। वह एक टैबलेट लेती है। अगले दिन केट मनोचिकित्सा में है, जहां डॉक्टर ब्राउनिंग बताती है कि मरे हुए बच्चे को जन्म देने के बाद उसे ऐसे सपने आना नॉर्मल है। केट सोचती है कि क्या सपना इस बारे में था कि उन्हें एक बच्चा गोद लेना चाहिए। वह सोचती है कि वह अभी तैयार नहीं है। केट अपने डॉक्टर से कहती है कि वह कुछ शराब खरीदने पर विचार कर रही थी, जिस पर ब्राउनिंग ने उत्तर दिया कि महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अंत में कोई शराब नहीं खरीदी। गोद लेने के बारे में डॉक्टर उससे बताती है कि उसे ये तय करना होगा कि वह ऐसा करना चाहती है या नहीं। केट अपनी बहरी बेटी मैक्स को स्कूल से लेने जाती है। वह गाड़ी चलाकर अपने घर जा रही है, लेकिन जब रेड लाइट पर उसका ध्यान भटकता है तो एक बड़ी दुर्घटना होते हुए रह जाती है। बाद में केट को पियानो बजाते और संगीत बनाते हुए दिखाया गया। वह कुछ शोर सुनकर चिढ़ जाती है, इसलिए वह बाहर जाती है और देखती है कि मैक्स दीवार पर बास्केटबॉल फेंक रही है। वह उसे रोकने के लिए चिल्लाती है और बच्चा माफी मांगता है। जॉन अपने बेटे डैनियल के साथ घर आता है और वे तीनों बास्केटबॉल खेलते हैं। उस रात केट मैक्स को सुला रही होती है जब वह उससे एक कहानी पढ़ने के लिए कहती है। कहानी उस बच्चे की है जिसकी मौत हो गई। मैक्स उससे पूछती है कि क्या उसे नई बहन मिलेगी। केट बिस्तर पर जाने से पहले एक और टैबलेट लेती है। वह जॉन के साथ बिस्तर पर जाती है और वे बच्चा गोद लेने की बात करते हैं। उन्होंने अपना निर्णय लिया, वे बच्चा गोद लेंगे। कुछ समय बाद उन्हें एक अनाथालय में जाते हुए दिखाया जाता है। सिस्टर अबीगेल उनसे मिलती है और उन्हें चारों ओर देखने के लिए कहती है। केट पहली मंजिल पर रहती है, छोटी लड़कियों को खेलते हुए देखती है और जॉन दूसरी मंजिल पर चला जाता है। वह एक लड़की को गाते हुए सुनता है और कमरे के अंदर चला जाता है जहां एस्थर पेंटिंग कर रही है। वह उसे अपने द्वारा बनाई जा रही पेंटिंग के बारे में एक अद्भुत कहानी बताती है। केट और अबीगेल कमरे में आते हैं। जॉन उसका परिचय देता है और वे तीनों बात करना जारी रखते हैं। लड़की का कहना है कि उससे पहले कभी किसी ने बात नहीं की क्योंकि वह अलग है। वे उसे पसंद करने लगते हैं। वे एस्थर को गोद लेने के बारे में अबीगेल से बात करते हैं। वह उन्हें बताती है कि वह मूल रूप से रूस की थी और जो लोग उसे अमेरिका लाए थे वे एक घर में आग लगने से मर गए। लेकिन कुल मिलाकर अबीगेल सोचती है कि लड़की बहुत अच्छी है। केट सहमत है। 3 हफ्ते बाद वे उसे अनाथालय से उठाते हैं और अबीगेल को अलविदा कहते हैं। कार में केट एस्थर को साइन लैंग्वेज सिखाती है। वे घर पहुंचते हैं और मैक्स उन्हें देखने के लिए उत्साहित होती है। एस्थर तुरंत अपना परिचय देती है। केट से पूछती है कि वह कितना सुन सकती है। वह उसे बताती है कि वह सिर्फ इतना सुन सकती है कि वह लोगों के होठों को पढ़ सके। अंदर आने पर वे दादी बाबरा और डैनियल से मिले। उस रात वे सभी उसको वेलकम गिफ्ट देते हैं, केवल डैनियल को छोड़कर, जो पहले से ही लड़की से चिढ़ता है, खासकर जब वह जॉन को एक बहुत बड़ा धन्यवाद देती है। डैनियल अपने दोस्तों के साथ ट्री हाउस जाता है और वे अश्लील मैगजीन्स को देखते हैं। एस्थर और मैक्स बर्फ में खेलते हैं, जैसा कि बाबरा और केट मैक्स के बारे में बात करते हैं और एस्थर के आने के बाद फिर से पढ़ाना शुरू करने की उसकी योजना के बारे में बात करते हैं। उस रात तूफान आने वाला था जब केट बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। एस्थर उठती है और मैक्स के कमरे में जाती है। जॉन और केट प्यार कर रहे हैं जब दरवाजे पर दस्तक होती है और दोनों लड़कियां उनके बिस्तर में सोने के लिए कहती है। एस्थर जॉन के पास सोना चाहती है। अगली सुबह वे सभी घर छोड़ने और स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। जब एस्थर एक फैंसी ड्रेस में सीढ़ियों से नीचे आती है, दूसरे बच्चों को हंसने के लिए मजबूर करती है। केट ये जानना चाहती है कि क्या एस्थर सच में इस ड्रेस में स्कूल जाना चाहती है और लड़की उसे बताती है कि अलग होने में कुछ भी गलत नहीं है। केट उसे ड्रेस पहनने देती है। बाद में उसके टीचर द्वारा कक्षा में उसका स्वागत किया जा रहा है जब बच्चों में से एक उसका मजाक उड़ाती है। उस दिन मैक्स और एस्थर जमी हुई झील पर खेलते हैं जब केट बाहर निकलती है, चिल्लाती है कि ऐसा करने की अनुमति नहीं है। साथ ही डैनियल पेंटबॉल गन से खेलता है और एक पक्षी को गोली मार देता है। एस्थर और मैक्स वहां आते हैं और डैनियल बहुत परेशान है, लेकिन एस्थर उसे एक बड़ा पत्थर देती है और उसे मारकर दर्द से बाहर निकालने के लिए कहती है। वह ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए वह उसके लिए ऐसा करती है। बाद में एस्थर नहाने चली जाती है। केट उसके कपड़े धोने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन एक पुरानी बाइबल को एक दराज में फंसी हुई पाती है। वह एस्थर को बाथरूम से बाहर देखते हुए नहीं देखती है और वह बाइबल के अंदर एक आदमी की तस्वीर पाती है। स्कूल में एस्थर के कारण डैनियल के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वह उसकी किताबों को गिरा देता है। जब वह उन्हें लेने जाती है तो उसकी क्लास की एक लड़की को उसकी बाइबल मिल जाती है और जब वे इसके लिए छीना झपटी करते हैं तो वह जमीन पर गिर जाती है। एस्थर इसे उठाती है, लेकिन लड़की उसे डॉगी कहते हुए उसके चोकर तक पहुँच जाती है।
एस्थर चिल्लाती है। बाद में केट उसे पियानो बजाना सिखा रही है। फिर वह उससे स्कूल में हुई घटना के बारे में पूछती है, लेकिन वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती। केट उसे एक स्क्रैपबुक देती है जिसे उसने पहले ही उसके लिए शुरू कर दिया है। जब एस्थर ने उससे खोए हुए बच्चे के बारे में पूछा, केट उसे बताती है कि क्या हुआ था। वह उसे गुलाब दिखाती है जहां उन्होंने उसकी राख बिखेर दी थी। रात के खाने के बाद ये सोचकर कि बच्चे सो रहे हैं, केट और जॉन रसोई में प्यार करते हैं। एस्थर अचानक आ जाती है। अगली सुबह केट उससे इस बारे में बात करने जाती है। एस्थर पेंट करते हुए बेफिक्र दिखती है और कहती है कि वह इन चीजों के बारे में जानती है और एफ वर्ड का इस्तेमाल करती है। केट और जॉन इसके बारे में बाद में बात करते हैं और वह सोचती है कि उन्हें उसे एक थेरेपिस्ट के पास ले जाना चाहिए। जॉन को लगता है कि एक गंदे शब्द के लिए बच्चे को इलाज के लिए ले जाना ज्यादा हो जाएगा। जॉन लड़कियों को एक पार्क में ले जाता है और जब वे झूले पर होती हैं, तो उसकी एक पड़ोसन उसके साथ फ्लर्ट करने आती है। इस बीच एस्थर को परेशान करने वाली लड़की खेल के मैदान में आ जाती है। एस्थर का ध्यान उसके और जॉन की पड़ोसी के बीच बंट जाता है। वह लड़की वास्तव में एस्थर से डरती है और महल में खेलने के लिए जाते समय उसे देखती है। वह एक स्लाइड से नीचे जाना चाहती है जब एस्थर ने उसे अचानक धक्का दिया, जिससे उसका पैर टूट गया। मैक्स उसे ऐसा करते देखती है। उस रात डिनर पर जॉन एस्थर से इस बारे में बात करता है। मैक्स कहानी बताती है कि लड़की फिसल गई। खाने से पहले एस्थर प्रार्थना करती है और मैक्स भी ऐसा ही करती है। वह साइन लैंग्वेज को डैनियल से बेहतर समझती है। वह नाराज होते हुए एस्थर को उसके नाम से बुलाने लगता है। माता पिता के डांटने पर वह गुस्से में और कोसते हुए भाग जाता है। सजा के तौर पर जॉन उसके ट्री हाउस पर ताला लगा देता है। बाद में केट लड़कियों के साथ स्टोव पर होती है जब सिस्टर अबीगेल का फोन आता है। एस्थर ने उससे बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन केट जारी रही। वो एक तरफ हट जाती है और सिस्टर अबीगेल को जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बताती है, जबकि मैक्स उसके होठों को पढ़ती है और एस्थर को उसके शब्द बताती है। उस रात एस्थर केट के हैरान करने के लिए पियानो बजाती है। वह पूछती है कि एस्थर ने बजाने का तरीका न जानने का नाटक क्यों किया और लड़की जवाब देती है कि उसने ऐसा अपने फायदे के लिए किया। उस रात केट और जॉन एस्थर के बारे में बहस करते हैं और उनकी बहस झगड़े में बदल जाती है। संतुष्ट एस्थर उन्हें दूसरे कमरे से सुनती है। एक दिन सिस्टर अबीगेल घर आती है। वह माता पिता से एस्थर के बारे में बात करती है, ये सोचकर कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। वह कुछ चीजें उन्हें पॉइंट करती है जो उसने अतीत में की होंगी, जैसे अन्य बच्चों को चोट पहुंचाना। लड़की सब कुछ सुनती है और मैक्स को लेने जाती है। उससे कहती है कि उसे उसकी मदद करने की जरूरत है ताकि मतलबी औरत उसे दूर न ले जाए। केट सोचती है कि अबीगेल की बात सच हो सकती है, लेकिन जॉन सोचता है कि वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है। केट का सुझाव है कि वे उसे एक थेरेपिस्ट के पास ले जाएं, जिससे जॉन सहमत है। इस बीच एस्थर मैक्स को ट्री हाउस की चाबी ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन इसके बजाय वह जॉन की तिजोरी से बंदूक निकालने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। वह रिवॉल्वर से गोलियां निकालती है और एक अंदर छोड़ देती है। वह उसे डराते हुए मैक्स की ओर इशारा करती है। जैसे ही अबीगेल अपनी कार में घर से निकलती है, एस्थर मैक्स को एक पुल पर ले जाती है और उससे कहती है कि वे उसे इतना डरा देंगे कि वह कभी वापस नहीं आना चाहेगी। जैसे ही कार पास आती है, वह मैक्स को सड़क पर धकेल देती है और अबीगेल लड़की को बचाने के चक्कर में कार को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है। अबीगेल मैक्स को रोता हुआ पाती है जब एस्थर उसे हथौड़े से मारती है। वह मैक्स को अबीगेल को रास्ते से हटाने में मदद करने का आदेश देती है। वे उसे नीचे लुढ़काते हैं, लेकिन वह अभी भी जीवित है, इसलिए एस्थर ने हथौड़े से उसे खत्म कर दिया। वे दोनों ट्री हाउस में जाते हैं, जहां एस्थर अपने खून से सने कपड़े और हथौड़े को छिपा देती है। वह मैक्स से कहती है कि वे उसकी मदद करने के लिए उसे भी जेल भेज देंगे। एस्थर तब उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है। डैनियल उन्हें पेड़ से उतरते हुए देखता है, लेकिन एस्थर उसे भी देख लेती है। उस रात वह एक छुरी के साथ उसके कमरे में आती है और उसे कुछ भी न कहने की धमकी देती है। लड़का डर से पेशाब कर देता है। जॉन और केट एस्थर को ब्राउनिंग को देखने के लिए ले जाते हैं, जो एस्थर के बाहर इंतजार करने पर उनसे उसके बारे में बात करती है। थेरेपिस्ट का कहना है कि लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन केट के साथ समस्या है। वह सोचती है कि केट एक माँ होने के लायक महसूस नहीं करती है और इसे एस्थर पर निकाल रही है। जॉन उसके बात से सहमत है। जब वे घर वापस आते हैं, केट को अनाथालय से फोन आता है और उसे बताया जाता है कि सिस्टर अबीगेल पिछले दिन से वापस नहीं आई है। पुलिस उसकी तलाश करती है और उसका शव ढूंढती है जहां एस्थर ने उसे छोड़ा था। एक पुलिस अधिकारी केट और जॉन से बात करते हुए कहता है कि उन्हें उन पर कोई शक नहीं है। एस्थर अपने कमरे में अपने एक्वेरियम की रोशनी को चालू और बंद कर रही है। वह एक भयानक पेंटिंग दिखा रही है जो उसने घर और परिवार के लिए बनाई है। केट परेशान बच्चों के बारे में जानकारी के लिए ऑनलाइन चेक करती है और अपने निष्कर्ष जॉन को दिखाती है। वह फिर से उससे असहमत होता है। वह उससे कहती है कि वह अब डॉक्टर ब्राउनिंग से नहीं मिल पाएगी। केट चिंतित है कि एस्थर कौन है और कहती है कि वह रूस में अनाथालय से संपर्क करेगी, जहां से एस्थर आई थी। जब वह कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि उसके अमेरिका आने से पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगले दिन जॉन एस्थर को डेंटिस्ट के पास ले जाने के लिए जगाने जाता है। चूंकि वह नहीं जाना चाहती है, इसलिए वह किसी और दिन जाने का वादा करता है।
वे एक साथ पेंटिंग करते हुए दिन बिताते हैं और एस्थर उसे बताती है कि वह सोचती है कि केट उसे पसंद नहीं करती है। इस बीच केट दूसरे बच्चों को स्कूल ले जा रही है और उनसे एस्थर के बारे में पूछती है। वे झूठ बोलते हैं कि उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। उस रात एस्थर रसोई में केट से कहती है कि उसके पास उसके लिए एक गिफ्ट है। वह उसे गुलाब देती है। गुलाब उस जगह के है जहाँ केट की बेटी की राख बिखरी हुई थी। केट परेशान हो जाती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन जॉन उसे बताता है कि यह उसकी गलती नहीं थी। उसी रात एस्थर गैराज में जाती है और अपना हाथ तोड़ देती है। वापस बिस्तर पर वह जॉन को बुलाती है, उसे बताती है कि उसके हाथ में दर्द है और जब वह उसकी जांच करता है तो वह देखता है कि यह टूट गया है। वे डॉक्टर के पास से वापस आते हैं और केट के अंदर आने पर वह उसे उसके बिस्तर पर लिटा रहा है। वह उसका सामना करती है। केट कहती है कि उसने उसे इतनी जोर से नहीं पकड़ा था। बाद में वह एक शराब की दुकान पर जाती है और शराब की 2 बोतलें खरीदती है। वह थोड़ी नशे में हो जाती है, लेकिन बाकी शराब की बोतल को नाली में फेंक देती है। अगली सुबह केट बच्चों को स्कूल ले जाती है। डैनियल कार से बाहर निकलता है और उसका बैग फट जाता है, इसलिए जब केट उसकी मदद करने जाती है तो एस्थर मैक्स के साथ कार को ड्राइव में कर देती है। केट कार के पीछे दौड़ती है जब तक कि वह बर्फ से रुक नहीं जाती। उस रात डॉक्टर ब्राउनिंग उनके घर में है और केट कसम लेती है कि उसने कार को पार्क में रखा था। जॉन उसे शराब की दूसरी बोतल दिखाता है जो एस्थर को मिली थी। थेरेपिस्ट उसे बताती है कि उसने एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसके लिए जगह बुक किया है, लेकिन केट ने उन्हें शराब के बारे में कहानी का अपना पक्ष बताया। वे उस पर शराब और दुर्घटना के बारे में विश्वास नहीं करते। जॉन को लगता है कि वह चालाकी कर रही है और उसे रिहेबिलिटेशन जाने के लिए 1 सप्ताह का समय देता है, नहीं तो वह बच्चों को लेकर चला जाएगा। इस बीच एस्थर मैक्स से कहती है कि अगर वह उसके बारे में बताएगी तो वह उसकी मां को गोली मार देगी। बाद में डैनियल मैक्स के कमरे में जाता है और वह उसे अबीगेल और ट्री हाउस के बारे में बताती है। वह कहता है कि वह ट्री हाउस से सामान ले आएगा, लेकिन एस्थर उसकी बात सुन लेती है। केट रात को उठती है और मैक्स के कमरे में जाती है। अचानक एस्थर ने बत्ती जला दी। एस्थर उसे वह डायरी दिखाती है जो वह रख रही थी। उसे बताती है कि वह इसे पढ़ चुकी है। वह उसका विरोध करती है, लेकिन केट इसके झांसे में नहीं आती। अगले दिन केट ने अनाथालय को फिर से फोन किया और जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह एस्थर की बाइबल लेने गई। वह इसे एक खिलौने में पाती है और अंदर पुरुषों की तस्वीरें पाती है। वह उस पर सारने इंस्टीट्यूट शब्द देखती है और तुरंत ऑनलाइन चेक करती है कि इसका क्या मतलब है। वह उस नंबर पर कॉल करती है जो उसे मिलता है और वे उसे बताते हैं कि इंस्टीट्यूट वास्तव में मेंटल अस्पताल है, न कि अनाथालय। इस बीच ट्री हाउस से सामान लेने के लिए डैनियल घर से बाहर निकल जाता है। एस्थर वहां उसका पीछा करती है और सबूतों पर ईंधन डालना शुरू करती है, फिर उसे जलाती है और डैनियल पर ईंधन डालना जारी रखती है। वह उसे जलते हुए ट्री हाउस के अंदर बंद कर देती है। वह अपनी मां को बुलाता है, लेकिन वह एस्थर की जांच पड़ताल में बहुत बिजी है। मदद के लिए रोते हुए डैनियल छत पर चढ़ जाता है। वह एक लकड़ी के बीम पर गिरता है। एस्थर उसे देखती रहती है। डैनियल फिसल जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अचानक केट आग देखती है। एस्थर डैनियल पर एक चट्टान से उसे मारने के लिए जाती है। मैक्स उसे दूर धकेल देती है और इससे पहले कि वह कुछ और कर पाती केट आ जाती है। डैनियल जिंदा है। वे सभी अस्पताल में हैं जब डॉक्टर अंदर आता है और उन्हें बताता है कि उसे गर्दन में गंभीर चोट लगी है और उसे याद नहीं है कि क्या हुआ था। एस्थर इस बात से परेशान है। केट जॉन को बताती है कि उसे एस्थर के बारे में क्या पता चला, लेकिन वह अभी भी सुनना नहीं चाहता है। जब वे बहस कर रहे होते हैं, एस्थर डैनियल के कमरे में जाती है। मैक्स जानती है कि क्या हो रहा है और उसके पीछे जाती है। एस्थर उसके तकिए से डैनियल का दम घोटने लगती है। मैक्स अपने माता पिता को लेने जाती है। डैनियल के कमरे में अलार्म बंद हो जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। केट एस्थर को देखती है और उसे थप्पड़ मारती है। गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और उसे बेहोश कर दिया। वह एक जरूरी फोन कॉल नहीं उठा पाती। बाद में केट उठती है और तुरंत डैनियल के बारे में पूछती है। वह जॉन से विनती करती है कि वह एस्थर को मैक्स के पास न जाने दे, क्योंकि वह रात भर अस्पताल में रहने वाली है। उस रात मैक्स उसकी सुनने वाली मशीन उतारती है जब उसके पिता उसे अंदर ले आते हैं। एस्थर अंदर आती है और जब वह उसे गुड नाइट कहती है तो मशीन उठा लेती है। जॉन लिविंग रूम में जाता है और शराब पीता है। एस्थर नीचे जाती है, जवान लोगों की तरह कपड़े पहनती है और जॉन के बगल में बैठती है, जो समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। एस्थर उसे चूमने लगती है, लेकिन वह पीछे हट जाता है। वह समझाता है कि वह उससे उस तरह प्यार नहीं करता जैसे वह और केट एक दूसरे से प्यार करते हैं। जॉन उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है, लेकिन वह उससे कहती है कि वह उससे ऐसे बात न करे जैसे वह एक बच्ची है। वह कहता है कि वह कल उसके बारे में अनाथालय को फोन करेगा। एस्थर अपने कमरे में जाती है और रोती है। इस बीच केट को सारने इंस्टीट्यूट के एक डॉक्टर का फोन आता है। वह एस्थर को पहचानता है और उससे कहता है कि वह अपने परिवार को घर से निकाल दे, फिर पुलिस को बुलाए। वह उसे बताता है कि एस्थर एक छोटी लड़की नहीं है, उसे किसी प्रकार का हार्मोन डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वह एक बच्ची दिखती है। वह वास्तव में एक जवान औरत है।
एस्थर अस्पताल में सबसे हिंसक रोगियों में से एक थी और जब उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की तो उसने अपने हाथों और गर्दन पर निशान छोड़े। डॉक्टर केट को बताता है कि उसने कम से कम 7 लोगों को मार डाला है। केट घर जाने के लिए दौड़ती है। वह हैरान है कि वह उन्हें कैसे बेवकूफ बना सकती है। घर पर वापस एस्थर ने अपने कमरे को तोड़ दिया और खुद को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए गए सभी मेकअप को हटा दिया कि वह छोटी लड़की नहीं है। जॉन उसकी जांच करने जाता है और पूरी दीवार पर उसकी पेंटिंग पाता है। केट घर की ओर आते हुए जॉन को फोन कर रही है, लेकिन इससे पहले कि वह उठा पाता घर में बिजली चली जाती है। वह पुलिस को फोन करती है। जॉन को टॉर्च मिलती है और घर को देखता है जब एस्थर ने उसे छुरा घोंपा। वह बेहोश है लेकिन जीवित है, इसलिए वह उसे तब तक मारती रहती है जब तक कि वह उसे मार नहीं देती। मैक्स उसे देखती है और वह उसके पीछे जाती है। केट घर की ओर इतनी तेजी से गाड़ी चलाती है कि वह घर से टकरा जाती है और तुरंत ऊपर चली जाती है। वह जॉन को ढूंढती है, तब उसे पता चलता है कि मैक्स मुश्किल में है और उसे ढूंढने की कोशिश करती है। वह अपने कमरे में देखती है, लेकिन नहीं मिलने पर वह बाथरूम में चली जाती है। अचानक एस्थर ने उसे गोली मार दी। केट अपने बेडरूम में छिप जाती है, लेकिन किस्मत से एस्थर उसे वहां नहीं पाती क्योंकि वह खिड़की के बाहर छिपी है। मैक्स बगीचे में छिप जाती है और एस्थर उसके लिए वहां आ रही है। जैसे ही केट उसे कांच की छत से देखती है, एस्थर उस पर फिर से गोली मारती है। फिर मैक्स को ढूंढती है और उसके बाद भी गोली मारती है। एस्थर के ऊपर गिरते हुए केट कांच की छत को तोड़ते हुए मैक्स को बचाती है। एक क्षण बाद मैक्स ने केट को जगाया। वह बंदूक उठाती है और एस्थर को पीछे छोड़ते हुए उसे उठा लेती है। वह जंगल में चली जाती है। पुलिस आती है और घर में घुसती है, लेकिन एस्थर वहां नहीं है। अचानक वह चाकू लेकर केट और मैक्स के पीछे दौड़ रही है। उनमें से 2 जमे हुए झील पर गिरते हैं और वे लड़ते हैं। एस्थर लगातार केट के पीछे जा रही है। मैक्स बंदूक उठाती है और गोली चलाकर बर्फ तोड़ देती है। दोनों अंदर गिर जाते हैं और लड़ते हैं जब तक कि केट एस्थर को बेहोश नहीं कर देती। केट बाहर निकलती है। एस्थर उसे फिर से पकड़ लेती है, उसे बचाने के लिए भीख मांगती है, लेकिन केट उसे लात मारकर झील में गिरा देती है।